Hi everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. So इस चैनल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सीरीज़ चल रहा है जहाँ पे ऑलरेडी 8 वीडियोस अपलोड हो चुका है और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 9 ऑफ दैट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज़। आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियोस चेकआउट नहीं किया है देन यू कैन चेक देम आउट फ्रॉम द आई बटन। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ और मुझे भी सपोर्ट एंड मोटिवेशन मिले अच्छा नया कंटेंट्स लाने के लिए रेगुलरली इस चैनल में। योर सपोर्ट एंड लव गोज़ अ लॉन्ग वे। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टेंस मेजरमेंट्स। 2 एप्लीकेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम लोग बाकी 3 एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। So stay tuned till the end of this video, and this electrochemistry series is based on the CBCS syllabus of BSc 4th semester of physical chemistry portion. So let's move on to the topic. So applications of conductance measurements में जो third application है that is determination of ionic product of water. So what is ionic product of water? So अगर हम लोग एक वाटर मॉलिक्यूल को ले ये वीकली डिसोसिएट करता है इनटू H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। तो अनडिसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल एंड डिसोसिएटेड आयंस में एक इक्विलिब्रियम बना हुआ रहता है। एंड व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट? आयनिक प्रोडक्ट इज गिवन बाय Kw विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स formed from here and the concentration of OH minus ions formed from here. Now अगर हम लोग कंसिडर करें कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स था C, सो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में जब ये होगा एट द इनिशियल कंडीशन तब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस विल बी 0 एंड 0 एंड एट इक्विलिब्रियम अगर अल्फ़ा हो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर तो हम लोग बोल सकते हैं एट इक्विलिब्रियम यहाँ से C माइनस C इंटू अल्फ़ा डिसोसिएट हुआ है तो यहाँ पे बचा हुआ है C माइनस सी इंटू अल्फ़ा, डिसोसिएट हुआ है C इंटू अल्फ़ा और टोटल बचा हुआ है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन C माइनस सी इंटू अल्फ़ा। सो जितना डिसोसिएट हुआ है यहाँ पे दैट इज़ C इंटू अल्फ़ा दैट विल बी फॉर्म्ड एज द प्रोटॉन्स एंड OH माइनस आयंस। सो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन विल बी C अल्फ़ा एंड C अल्फ़ा। नाउ हम लोग को निकालना पड़ेगा कि एट 298 केल्विन वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है। सो एट 298 केल्विन डेंसिटी ऑफ वाटर इज 0.997 ऑलमोस्ट 1 kg per decimeter cube. And we know molecular mass of water is 18 into 10 to the power minus 3 kg per mole अगर हम लोग kg में कन्वर्ट करें। सो यहाँ से हम लोग कॉन्सेंट्रेशन C निकाल सकते हैं। सो C विल बी इक्वल टू 0.997 kg per dm cube divided by the molecular mass that is 18 into 10 to the power minus 3 kg पर मोल। यहाँ पर डेंसिटी हम लोगों ने kg पर डेसीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस किया है इसलिए हम लोग मोलिकुलर मास को भी kg में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया? वी नो डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम और 1 बाय वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन। सो वी कैन से मास इंटू कॉन्सेंट्रेशन। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन C इज़ इक्वल टू डेंसिटी बाय मोलिकुलर मास। सो यहाँ से हम लोग अगर निकालें तो कॉन्सेंट्रेशन होगा यहाँ पे 55.3 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल पर मीटर क्यूब। यहाँ पे डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके बाद ही ये आएगा वैल्यू। नाउ एट 298 केल्विन अगर हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ प्योर वाटर कैलकुलेट करें तो वो आता है वैल्यू काप्पा 5.8
इंटू 10⁻⁻6 साइमेंस पर मीटर। तो हम लोग को काप्पा का वैल्यू पता है, कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू पता है, इसलिए हम लोग अभी मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। सो लैम्डा m विल बी इक्वल टू काप्पा बाई c, दैट इज़ 5.8 इंटू 10⁻⁻6 साइमेन पर मीटर डिवाइडेड बाई 55.3 इंटू 10⁻³ मोल पर मीटर क्यूब, जो हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन अभी निकाला है। सो ये कैलकुलेट करने से आ जाएगा 1.05 इंटू 10⁻⁻10 साइमन मोल इनवर्स मीटर स्क्वायर। सो हम लोग को आयनिक प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, यहाँ से आयनिक प्रोडक्ट हम लोग देख रहे हैं, दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू कॉन्सेंट्रेशंस, दैट इज़ प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज़ यहाँ से KW हो जाएगा C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा, दैट इज़ C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर। तो हम लोग को ये निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को पता है, लेकिन अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो वही हम लोग निकालने जा रहे हैं। सो लास्ट वीडियो में जैसे कि हम लोगों ने अल्फ़ा का वैल्यू निकाला था बाय द फॉर्मूला अल्फ़ा इक्वल्स टू लैम्डा m बाय लैम्डा m नॉट, वही हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो लैम्डा m हम लोगों ने निकाल लिया है, अभी हम लोग को लैम्डा m नॉट निकालना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर दैट इज़ अल्फ़ा निकाल पाएंगे। सो बाय कोलराश लॉ at infinite dilution lambda m naught of H2O will be equal to lambda m naught of H plus lambda m naught of OH minus। सो हम लोग कंडक्टेंस मेजरमेंट करके ये सब वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ये वैल्यू आता है 349.8 इंटू 10⁻⁻4 प्लस इसका वैल्यू आता है 198 इंटू 10⁻⁻4 और यूनिट है साइमन मोल इनवर्स मीटर स्क्वायर। सो टोटल आ जाएगा यहाँ पे 547.8 इंटू 10⁻⁻4 साइमन्स मोल इनवर्स मीटर स्क्वायर। अभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा, अल्फ़ा दैट इज़ द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर विल बी लैम्डा m बाय लैम्डा m नॉट, दैट इज़ 1.05 इंटू 10⁻⁻10। यूनिट दोनों का सेम है, सो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर विल बी यूनिटलेस, डिवाइडेड बाय 547.8 इंटू 10⁻⁻4, ये हो जाएगा 1.9 इंटू 10⁻�9। तो अल्फ़ा का वैल्यू पता चल गया, सी का वैल्यू हम लोग को पता ही है, तो सी अल्फ़ा हो जाएगा 55.3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1.9 इंटू 10⁻�9, दैट इज़ 105.07 इंटू 10⁻�9 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.05 इंटू 10⁻⁷ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सो नाउ अभी हम लोग इसका वैल्यू यहाँ पे बिठा सकते हैं। सो KW हो जाएगा यहाँ पे C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा, दैट इज़ C अल्फ़ा होल थिंग स्क्वायर। C अल्फ़ा का वैल्यू आया है 1.05 इंटू 10⁻⁷ दिस होल थिंग स्क्वायर। सो ये हो जाएगा अल्टीमेटली 1.1 इंटू 10⁻⁻14 और यूनिट होगा मोल स्क्वायर डेसीमीटर टू द पावर -6। सो ऐसे करके हम लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकाल सकते हैं बाय कंडक्टेंस मेजरमेंट। कंडक्टेंस मेजरमेंट करके हम लोग एट 298 केल्विन स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ प्योर वाटर निकाल सकते हैं, दैट इज़ काप्पा
उसके बाद हम लोग एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन H प्लस का और OH माइनस का मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं और अल्टीमेटली हम लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर स्टेप बाय स्टेप निकाल पाएंगे. सो दिस इज़ वन एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टेंस मेजरमेंट. सो जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज़ डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस एंड हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट निकालना. सो हाइड्रोलाइसिस किस तरह का सॉल्ट का होता है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है इन द आयनिक इक्विलिब्रियम वीडियोस, सो यू कैन चेक इट आउट देयर. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं कि एक एक्वस सॉल्यूशन है एक सॉल्ट का ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. सो एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एक वीक बेस का सॉल्ट सॉल्यूशन है, मान लेते हैं दैट इज़ ए सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड. So HCl is a strong acid and aniline is a weak base. So इन दोनों का aqueous solution हम लोग यहाँ पे लेंगे, that is the hydrolysis reaction, और alpha H will be the degree of hydrolysis. Degree of hydrolysis. So ये hydrolysis reaction कैसा होगा? Aniline hydrochloride is C6H5N plus H3Cl minus. ये हाइड्रोलिसिस होगा दैट इज़ इन प्रेजेंस ऑफ H2O. ये फॉर्म करेगा एनिलीन विच इज़ अनआयोनाइज्ड क्योंकि ये एक वीक बेस है, और HCl क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ये आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा. सो मोलर कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन जो होगा दैट विल बी ड्यू टू द कंडक्टेंस ड्यू टू अनहाइड्रोलाइज्ड सॉल्ट एंड कंडक्टेंस ड्यू टू द HCl विच इज़ आयनाइज्ड. नाउ हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस अनहाइड्रोलाइज्ड सॉल्ट इज़ 1 मोल पर dm³. सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा व्हेन टाइम t इक्वल्स टू 0. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका 1 रहेगा. तब हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ था इसलिए एनिलीन का कॉन्सेंट्रेशन और HCl का कॉन्सेंट्रेशन 0 एंड 0 रहेगा. एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, हम लोगों ने कंसिडर किया है कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है अल्फ़ा H. सो यहाँ से अल्फ़ा H अमाउंट ऑफ अनहाइड्रोलाइज्ड सॉल्ट हाइड्रोलाइज होके अल्फ़ा H अमाउंट ऑफ एनिलीन फॉर्म करेगा और अल्फ़ा H अमाउंट ऑफ HCl फॉर्म करेगा. सो तब क्या होगा, पूरा सॉल्ट सॉल्यूशन का जो मोलर कंडक्टेंस होगा वो होगा ड्यू टू दिस 1 माइनस अल्फ़ा H मोल ऑफ अनहाइड्रोलाइज्ड सॉल्ट एंड अल्फ़ा H मोल ऑफ HCl फॉर्म्ड. क्यों? क्योंकि HCl आयोनाइज्ड है, अनहाइड्रोलाइज्ड सॉल्ट भी आयोनाइज्ड है, लेकिन ये हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि एनिलीन आयोनाइज्ड नहीं है, तो इसके कारण कोई मोलर कंडक्टेंस नहीं होगा. सो हम लोग बोल सकते हैं कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ द टोटल सॉल्ट सॉल्यूशन विल बी ड्यू टू 1 माइनस अल्फ़ा H ऑफ द अनहाइड्रोलाइज्ड सॉल्ट. इसका मोलर कंडक्टेंस मान लेते हैं लैम्डा MC प्लस अल्फ़ा H मोल ऑफ HCl. इसका मोलर कंडक्टेंस मान लेते हैं लैम्डा M HCl. सो यहाँ से अगर हम लोग रीअरेंज करें और अल्फ़ा H का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा अल्फ़ा H विल बी इक्वल टू लैम्डा M माइनस लैम्डा MC डिवाइडेड बाय लैम्डा M HCl माइनस लैम्डा MC. So this is the degree of hydrolysis of this salt solution. और hydrolysis constant क्या होगा, KH will be given as concentration of aniline multiplied by concentration of HCl divided by the concentration of the unhydrolyzed salt. सो अगर हम लोग अल्फ़ा H का वैल्यू निकाल ले तो यहाँ पे
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनिलीन के जगह हम लोग अल्फा एच बिठाएंगे, HCl के जगह भी अल्फा एच बिठाएंगे और नीचे डिनोमिनेटर में हम लोग बिठाएंगे 1 माइनस अल्फा एच और यहाँ से हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट निकाल सकते हैं। और अल्फा एच का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? अल्फा एच का वैल्यू हम लोग कॉन्डक्टेंस मेजरमेंट से निकाल सकते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन का कॉन्डक्टेंस मेजरमेंट करके हम लोग लैम्डा एम का वैल्यू निकाल सकते हैं और अनहाइड्रोलाइज्ड सॉल्ट का कॉन्डक्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ बेस, तब हम लोग को लैम्डा एम सी मिल जाएगा। और सिमिलरली हम लोग HCl का भी कॉन्डक्टेंस मेजरमेंट करके लैम्डा एम HCl निकाल सकते हैं। सो ऐसे करके हम लोग मोलर कॉन्डक्टेंस निकाल सकते हैं जो वैल्यू हम लोग को यहाँ पे इस इक्वेशन में चाहिए, और ऐसे करके हम लोग डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस निकाल सकते हैं एंड अल्टीमेटली द हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। सो दिस वाज द फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्डक्टेंस मेजरमेंट्स। सो आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो, एंड अगर आप लोग को इस वीडियो का कंटेंट्स अच्छा लगे देन प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियोज़ अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड सपोर्ट दिस चैनल। आप लोग को इस लेक्चर का PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम। और आप लोग अपना वैल्यूएबल कमेंट्स, फीडबैक, व्यूज़ एंड एनी डाउट आप लोग को अगर रहे देन यू कैन कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो और इन द फेसबुक चैनल। Every comment of yours and every feedback and doubt are always welcome. Thank you so much for watching.